नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों से एक बहुत ही बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट के बारे में बात करूंगा, जिसे स्नेक प्लांट या सैंसीवेरिया के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएंगी और इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी आती हैं, ये वाली, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा पौधा इसका ये लगा हुआ है। और इसके बाद एक ये मेरे पास अभी जल्दी में मैंने इसको ऐड करा है। तो ये 3 से 4 वैरायटी आपको मेरे गार्डन के अंदर देखने को मिलेगी। ये वाली बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रही है। इसके पत्ते देखिए, बहुत देखने में खूबसूरत लगते हैं। और ये वाला भी जो है, अभी इसके अंदर एक छोटा सा अब मुझे यहाँ से निकलता हुआ ये दिख रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इनके प्रोपगेशन के साथ साथ इनकी देखभाल के बारे में पूरी जानकारी जो है वो दूंगा। कैसे इनको जल्दी से जल्दी घना बनाया जा सके, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। मेरे ये देखिए, ये वेस्ट मटेरियल के लिए अंदर मैंने लगाया था और शायद इसी वाले प्लांट के पत्तों से जो है मैंने इस वाले को ग्रो किया था। इसको ग्रो करने का जो 3 सरल मेथड है वो ये है कि आप इनको सेपरेट कर लीजिए। इनके जो पप्स निकलते हैं, एक सिंगल प्लांट को जो है रूट सहित निकाल लीजिए और उसके बाद प्रोपगेट कर दीजिए। नया पौधा बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने ये डॉव वैरायटी वाला सिंगल प्लांट निकाल कर जो है ये तीन जो है एक एक पॉट के अंदर लगा दिया है और जल्द ही ये बहुत ज़्यादा घना बन जाएगा। और जब पत्तियों से हम इसको ग्रो करते हैं तो ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि अगर आप वेरीगेटेड वाला पत्ती से लगाते हैं तो फिर आपको सिंपल बिल्कुल जो है नॉन वेरीगेटेड लीव्स वाला स्नेक प्लांट मिलेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 पत्ते लगाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों से एक एक प्लांट ग्रो हुए हैं और दोनों देखिए वेरीगेटेड लीव्स वाले स्नेक प्लांट थे और जो पौधे निकले हुए हैं वो नॉन वेरीगेटेड हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप इनका प्रोपगेशन स्टेम सेपरेशन के थ्रू करते हैं, मतलब इनका जो पप्स बना है उसको निकाल कर, तब तो आपको जो है सेम प्लांट मिल सकता है, सेम वैरायटी का। लेकिन अगर आप इनको पत्तों से ग्रो करते हैं तो अगर ये वाला पत्ता है तब तो यही पौधा निकलेगा, लेकिन अगर आप वेरीगेटेड वाला लगा रहे हैं तो आपको सिंपल पौधा मिलेगा। इस पौधे को घना बनाने का के लिए कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र नहीं आता है। आप इस पौधे को घना बनाने के लिए बस करें क्या, इसको टाइम दीजिए। प्रोपगेशन करते समय 1 या 2 पौधे एक साथ लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मैंने यहाँ पर 3 ग्रो कर लिया, क्योंकि मैंने इस बार अपना पूरा पॉट ये वाला पूरा मेरा भर चुका था और अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, बिल्कुल कटे फटे पत्ते निकल के आ रहे थे। तो मैंने निकाल कर जो है 2 पॉट के अंदर इनको कर दिया और छोटे छोटे ग्रो बैग्स में भी ढेर सारे लगा कर इधर उधर रखे हुए हैं। इस पौधे की अगर बात करी जाए तो ये इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर बहुत अच्छा ग्रो करता है। डायरेक्ट सूर्य की रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको अंधेरे कमरे में भी रखते हैं तो आपका पौधा ये वहाँ पर भी बहुत आसानी के साथ सर्वाइव कर जाता है। तो अंधेरे कमरे में तो नहीं रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, पौधा आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको अपने पौधे को जो है मिट्टी जो देनी है वो बेल्ड्रेन होनी चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट मिला के सॉइल मिक्स तैयार कीजिए। मिट्टी ऐसी ना हो कि जिसके अंदर जो है पानी ज़्यादा रुके और मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाए या फिर जो है ओवर मॉइस्चर की वजह से पौधा आपका मर जाए। इसके अलावा पानी मिट्टी को चेक करके देना है। खाद के बारे में बात करी जाए तो साल भर में एक बार, या खाद नहीं भी देते हैं तो आपका पौधा बहुत आसानी के साथ ये ग्रो कर जाता है। सबसे लेस फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट वाला सबसे हार्डी प्लांट है ये। सिर्फ आप अगर देना ही चाहते हैं तो 1 मुट्ठी सॉलिड फर्टिलाइज़र अपने पॉट के अंदर डाल दीजिए, आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपने इस पौधे को घना बना सकते हैं। घना बनाने के लिए कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र नहीं आता है, आपको टाइम देना होगा। एक टाइम के बाद जब इसके पौधे मैच्योर हो जाते हैं तो साइड से वो न्यू पप्स खुद ब खुद बनाने लगते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में देना है, मतलब कि इनको जब छोटा पौधा हो तो बहुत बड़े पॉट के अंदर मत लगाइए, वरना जो है क्या कि बहुत बड़े पॉट के अंदर मान लीजिए आपने एक सिंगल पौधा लगा दिया, जैसे कि ये आपका पॉट है, इसकी साइज़ बड़ी होती है और मैंने एक सिंगल पौधा लगा दिया। मिट्टी ज़्यादा भरी हुई है, पानी भी हम ज़्यादा देंगे तो होगा क्या कि धीरे धीरे करके मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और हमारा पौधा जो है वो रूट रॉट होकर गलने लगेगा, या रूट रॉट नहीं भी होगा तो उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी।
न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो धीरे धीरे मिट्टी एसिडिक होने की वजह से वो रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं मिट्टी के अंदर से, या वो न्यूट्रल हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो पॉट जो है, अगर छोटा पौधा है तो छोटा लीजिए, धीरे धीरे करके जब उसके अंदर पफ्स बढ़ने लगे तब आप निकाल कर नया पॉट, बड़ा पॉट दे सकते हैं। तो घना बनाने के लिए सबसे पहला 2 चीज़ आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक तो आपको टाइम देना होगा इसको, और दूसरी चीज़ जो है, आपको अपने इस पौधे को जो है बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है अगर पौधा आपका छोटा है। अगली जो चीज़ है, मैंने आप लोग को पहले भी बताई कि इसको जब भी लगाइए तो 2 3 4 पौधे एक साथ लगाइए, या पत्ते ही लगा रहे हैं तो 2 3 एक साथ लगाइए, जिससे एक साथ जब ग्रो करें तो पॉट आपका ऑलरेडी फिलअप हो जाए, मतलब वो जल्दी घना बन जाएगा। खैर, अब लास्ट में आप लोगों को एक तरीका और बता देते हैं। इन सारी तरीकों को अपनाने के बाद भी अगर आपके पास अच्छी ग्रोथ ना हो, आपका पौधा घना ना बन रहा हो, तो आप वही बासाकुट का लिक्विड सॉलिड फर्टिलाइज़र जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप 3 से 4 ग्राम जो है एक पॉट के अंदर डालकर मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। आपका पौधा जल्दी बड़ा भी हो जाएगा और खूब घना भी बन जाएगा। इस चीज़ को आप एक बार करके देखिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रिजल्ट मिला या नहीं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।